हेलो ऑल, वेलकम टू सक्सेस जर्नी। यूपीपीएससी लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग पेपर 2 सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम लोग पेपर 2 के सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। इसमें फर्स्ट 25 क्वेश्चंस जीके से है और उसके बाद 100 क्वेश्चंस टेक्निकल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन को। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टोटल 8 स्टेट से पास होता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अब इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, कौन कौन सा इसमें मैच नहीं होता है। देखिए, त्रिपुरा और मिजोरम तो है, मणिपुर का इसमें कोई नहीं है और वेस्ट बंगाल भी है। तो 1 to 4 इज द राइट आंसर। सो 1 to 4 इज द राइट आंसर। टू whom द क्रेडिट इज गिवन टू ऑर्गेनाइज द लेबर मूवमेंट इन इंडिया। लेबर मूवमेंट इन इंडिया 1890 में स्टार्ट किया था एनएम लोखंडे ने। ठीक है, एनएम लोखंडे ने लेबर मूवमेंट। व्हेन डिड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कोविड-19 एज अ पेंडेमिक। कोविड-19 को एज अ पेंडेमिक कब उन्होंने डिक्लेयर किया था? तो 11 मार्च 2020। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं। रोटलैंड आइलैंड ये है, नारकोंडम आइलैंड ये भी है, बोमपोका आइलैंड ये भी है, और आमिन देवी आइलैंड ये कहाँ है? लक्षद्वीप में। So this will be the incorrect one. How many members are there in committee of on privilege? Committee on privilege में total number of member 15 होता है। ठीक है, इसके चेयरमैन है अभी मीनाक्षी लेखी। Which of the following country was elected to the United Nations Human Rights Council? इसमें आपको पता है कि इंडिया भी था इससे पहले 2020 तक, 2020 to 22, और इंडिया अगेन सेलेक्ट हुआ है तो 22 to 24 के लिए। बट इसमें पूछा है कि और अदर्स कंट्री कौन से हैं, तो इसमें होंडुरास भी सेलेक्ट हुआ है इस बार। ठीक है, होंडुरास इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज पैट्रन ऑफ लिटरेचर जहांगीर अवार्डेड द टाइटल ऑफ पंडित राज। इसमें जहांगीर नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, ये शाहजहां के टाइम पे अवार्ड किया गया था, शाहजहां के पैट्रनशिप में। ये किसको पंडित राज का उपाधि दी गई थी? तो वो था जगन्नाथ। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी वाज सिलेक्टेड एज द 100th स्मार्ट सिटी। पहला था, इसमें आप सभी को पता है कि गुजरात का था गिफ्ट सिटी, और 100th जो है वो है शिलोंग। इसको 2023 तक कंप्लीट करना है 100 स्मार्ट सिटी की डेवलपमेंट। द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑन विच डेट। देखिए, 9th को इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, 10 को लोकसभा में पास हुआ था और 11 दिसंबर को फाइनली ये बिल पास हो गया था विधानसभा से भी। कितने कितने राज्यसभा में देखिए आप, सॉरी राज्यसभा में 125 लोगों ने इस पर सहमति दी थी और 105 लोगों ने सहमति नहीं दी थी। सिमिलरली लोकसभा में 311 एमपी का इसमें सिलेक्शन हाँ था और 80 एमपी का ना था, अगेंस्ट थे, बट फिर भी ये पास हो गया था क्योंकि मेजोरिटी आ गया था। तो 11 दिसंबर को फाइनली ये पास हुआ। बिल इंट्रोड्यूस कब हुआ था? 9th को, 10th को लोकसभा में पास हुआ था और 11th को राज्यसभा में पास हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? तो किसानपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो लखीमपुर खेरी डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ पे लिखा हुआ बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। तो कह रहे कौन इनकरेक्टली मैच्ड है? हु वाज द एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो BN राव इसके एडवाइजरी कमेटी थे। 1 जुलाई 1946 को इनको बनाया गया था। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द यूनियन स्टेट रिलेशनशिप। तो इस सभी पार्ट के बारे में मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप एक बार देख लीजिए। पार्ट 5 द यूनियन के बारे में है, आर्टिकल 52 to 151। पार्ट 7 को बाद में हटा दिया गया था 1956 के अमेंडमेंट में, इसमें इसको कैंसिल कर दिया गया था। पार्ट 8 जो है इसमें आर्टिकल 239 to 242 है, इसमें यूनियन टेरिटरी के बारे में डिस्कस किया गया है। पार्ट 11 सॉरी 245 to 263 आर्टिकल, ये है स्टेट्स एंड सेंटर के रिलेशनशिप के बारे में। तो आर्टिकल 11 इज द राइट आंसर, सॉरी पार्ट 11। Next is with reference to Nobel Peace Prize announced in October 2021, which of the following statement is correct? तो ये दो लोगों को दिया गया है, मारिया रेसा और दिमित्री मुर्तोव। ये रशिया से हैं और ये फिलीपींस से हैं। ये दोनों जर्नलिस्ट हैं और इन दोनों का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस पे अच्छा काम करने के लिए इनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। तो बोथ ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। इन विच ईयर वाज द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल फॉर्म्ड। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कब बनाया गया था? 6 अगस्त 1952 को। मैच द लिस्ट करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो।
माइका आप सभी को पता है नेल्लौर से मिलता है, दिस इज द फोरमोस्ट। सबसे अच्छा माइका कहाँ से मिलता है? नेल्लौर डिस्ट्रिक्ट से, आंध्र प्रदेश के। तो D4, तो देखिए इसमें D4 में सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो ये इसमें डी हो जाएगा आंसर। बाकी भी आप पैसे पे देखें, बट माइका नेल्लौर के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। Which one of the following revolution was not associated with काकोरी ट्रेन इंसिडेंट? काकोरी ट्रेन इंसिडेंट में से कौन से एसोसिएटेड नहीं थे? खुदीराम बोस 1908 में इनको फांसी दे दी गई थी, तो इनका होना तो सवाल ही नहीं है। बाकी सब थे, रोशन सिंह भी थे, असाफुल्लाह खान भी थे, राजेंद्र लेहरी भी थे, तो इसलिए खुदीराम बोस इज द राइट आंसर। When was एक भारत श्रेष्ठ भारत अनाउंस? एक भारत श्रेष्ठ भारत को 2015 में लॉन्च किया गया था, 31 अक्टूबर 2015। 140वां बर्थ एनिवर्सरी था किसका? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। कंसिडर द फॉलोइंग, इन्वेंट एंड अरेंज देम इन क्रॉनिकल ऑर्डर। देखिए ये और ये कंस्ट्रक्शन ऑफ ढाई दिन का झोपड़ा और कुबैतुल इस्लाम मॉस्क, ये दोनों का कंस्ट्रक्शन किसने स्टार्ट करवाया था? गुलाम वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 एंड 1193 में। इसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ सुल्तान गहरी, ये 1231 में स्टार्ट हुआ था, और लास्ट में कंस्ट्रक्शन ऑफ सिरी फोर्ट, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया था 1303 में। तो क्या होगा? 1 2 4 3, 1 2 4 एंड 3 इज द राइट आंसर। With reference to the inauguration of the international airport at Kushinagar in October 2021, which of the following statement is correct? तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। द फर्स्ट इनॉग्रल फ्लाइट टू लैंड वाज श्रीलंका, श्रीलंका से आए थे, यहाँ पे बहुत सारे मॉन्क्स वगैरह आए थे, बौद्ध मॉन्क्स आए थे। कुशीनगर बिकम द फोर्थ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नहीं है, थर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसलिए ओनली वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि इनमें से वेद को मर्ज करना है ब्राह्मण के साथ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऋग्वेद किसके साथ मर्ज होता है? कौशिकी ब्राह्मण के साथ, ऋग्वेद को कौशिकी ब्राह्मण के साथ। दूसरा है यजुर्वेद, यजुर्वेद किसके साथ मर्ज होता है? शतपथ ब्राह्मण के साथ। तीसरा सामवेद किसके साथ? पंचवीस ब्राह्मण के साथ। और लास्ट अथर्ववेद, अथर्ववेद गोपथ ब्राह्मण के साथ, ठीक है, तो गोपथ ब्राह्मण, तो आंसर रहेगा इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट एंड अरेंज दीज इन क्रॉनिकल ऑर्डर। अगेन इसको आप ईयर वाइज में समझा लीजिए। साइमन कमीशन 1990 में जो एक्ट आया था उसकी रिव्यू के लिए 1927 में आया था। कैबिनेट मिशन प्लान हम सभी जानते हैं 1946 में आया था। फर्स्ट मीटिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में हुआ था। 8 अगस्त को इसे अगस्त क्रांति भी कहते हैं, तो 8 अगस्त 1942 को। इसे क्रॉनिकल ऑर्डर में लगाएंगे तो 1423 आएगा। Which of the following article empowers the president to grant pardon? तो आर्टिकल 72। आर्टिकल 74 क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में बताता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे। आर्टिकल 72 क्या है? रिपोर्ट करेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसको? प्रेसिडेंट को। और आर्टिकल 80 क्या बताता है? कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर टू विन द सिल्वर मेडल इन वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप इन अक्टूबर 2021? तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अंशु मलिक। एक इसने किसको हराया था? हेलैंड को हराया था, जो कि यूएसए के हैं। और कहाँ पे हुआ था मैच? ओस्लो में। ओस्लो कहाँ? नॉर्वे की राजधानी। चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज अ मेगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ उत्तर प्रदेश इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये चंदौली डिस्ट्रिक्ट में। इन द रीजन ऑफ विच चोला किंग फर्स्ट ट्रेड डेलीगेशन वाज सेंट टू चाइना? तो चोला किंग का अच्छा रिलेशन था चाइना के साथ, तो राजेंद्र वन चोला किंग के थे, जिसके टाइम पे उन्होंने डेलीगेशन को भेजा था। अब आते हैं हम लोग सिविल क्वेश्चन पे। रेसिप्रोकल लेबलिंग एलिमिनेट। रेसिप्रोकल लेबलिंग 3 एरर को हटाता है, कोलिमेशन एरर, कर्वेचर एरर एंड रिफ्लेक्शन एरर। सो बी इज द राइट आंसर। द मैग्नेटिक बियरिंग गिवन है, यहाँ पे मैग्नेटिक डिक्लिनेशन भी गिवन है, तो ट्रू बियरिंग। तो देखिए मैग्नेटिक बियरिंग और मैग्नेटिक डिक्लिनेशन गिवन है, इसमें सीधा इसको माइनस करना है हमें, तो ये क्या आएगा? 122 डिग्री एंड 25 मिनट। Which of the following types of resolution correspond to the smallest difference of radiant energy detected by a sensor? सबसे कह रहा है कि स्मॉलेस्ट डिफरेंस इन रेडियंट एनर्जी, सबसे कम एनर्जी डिफरेंस को कौन मेजर करता है? स्पेशियल रेजोल्यूशन। ये सभी सेंसर की प्रॉपर्टी हैं जो कि अलग अलग चीजों को मेजर करता है, बट यहाँ पूछा है कि correspond to स्मॉलेस्ट डिफरेंस ऑफ रेडियंट एनर्जी, तो उसको कौन मेजर करता है? मतलब ये प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? स्पेशियल रेजोल्यूशन।
इन एन एडजस्टेड लेवल व्हेन द बबल इज सेंटर्ड, बबल अगर सेंटर में है तो एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब किसके पैरेलल होता है? लाइन ऑफ साइट के। द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द एंगल ऑफ अ प्लेन ट्रायंगल एंड दैट ऑफ द स्फेरिकल ट्रायंगल इज 1 सेकेंड व्हेन द ट्रायंगल ऑफ द अर्थ सरफेस हैज एन एरिया अबाउट। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, जियोडेटिक सर्विंग हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दैट मीन्स द एरियल एक्सटेंट beyond which geodetic surveying is started to 195 kilometer square. Two straight line deflect through an angle 60 degree. The radius of the curvature curve joining the two straight line is 600 meter. इसमें क्या दिया हुआ है? डिफ्लेक्शन की वैल्यू गिवन है 60 डिग्री, रेडियस गिवन है 600 मीटर, लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड एंड मिड ऑर्डिनेट। लॉन्ग कॉर्ड के लिए हम जानते हैं 2r sin del by 2, 2r sin del by 2 क्या होता है? लॉन्ग कॉर्ड। तो अगर आप इसे फाइंड करेंगे तो यह आएगा 600 मीटर। और मिड ऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होता है? r इंटू 1 माइनस कॉस डेल बाई 2। तो यहाँ पे डेल हमें पता है 60 है, तो कॉस 30 1 माइनस कॉस 30 इंटू 600, इसकी जब कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 80.4। सो बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट इज इन एन एक्सटर्नल फोकसिंग टैक्योमीटर। आप टैक्योमीटर का क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि एडिटिव कांस्टेंट और मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट निकालिए। तो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट क्या होता है? f अपॉन आई, और एडिटिव कांस्टेंट होता है f प्लस डी। फोकल लेंथ हमें दोनों में गिवन है। फोकल लेंथ कितना है? 25 सेंटीमीटर। और आई क्या होता है? आई यहाँ पे देखिए कितना है, यहाँ पे फिक्स्ड हेयर इंटरवल, तो फिक्स्ड हेयर इंटरवल है 5 mm। तो 5 mm और 25 को अगर रेशियो करेंगे तो ये आएगा 50, और f प्लस डी, तो f ये है और d ये है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 40.40। सो डी विल बी द राइट आंसर। एन एरियल फोटोग्राफ ऑफ टेरन हैविंग एवरेज एलिवेशन। एक टेरन की एवरेज एलिवेशन है 400 मीटर। स्केल गिवन है ये। फोकल लेंथ ऑफ कैमरा गिवन है 15 सेंटीमीटर। कह रहा है फ्लाइंग एल्टीट्यूड, फॉर्मूला पता है आपको, स्केल इज इक्वल टू एफ फोकल लेंथ डिवाइड बाई फ्लाइंग हाइट माइनस एवरेज हाइट ऑफ द टेरर। फॉर्मूले में आप इंसर्ट कर दें, यहाँ पे 1/7500 हो जाएगा, इज इक्वल टू फोकल लेंथ कितना है? 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे सेंटीमीटर में है, डिवाइड बाई फ्लाइंग हाइट, सेंटीमीटर है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाई, और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो यहाँ पे 100 इंटू एच। तो एच तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है, माइनस स्मॉल एच, तो 1400। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो कैपिटल एच की वैल्यू आएगी 522525। हॉरिजॉन्टल एंगल थीटा गिवन है यहाँ पे बाई 4 ऑब्जर्वर, 1 2 3 4 मल्टीपल टाइम्स रिपोर्टेड वैल्यू। द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ द एंगल थीटा इज अप्रोक्सीमेटली। कैसे निकालेंगे? सभी को वेट करना है, this multiply by this multiply by this multiply by this multiply by this divide by total number of observation which is 19 here। तो इस सभी को मल्टीप्लाई करके ऐड करके डिवाइड करेंगे 19 से, तो ये डायरेक्टली आएगा 36 डिग्री। 36 डिग्री इज द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। अ पैराबोलिक वर्टिकल कर्व इज सेट आउट कनेक्टिंग। तो ग्रेड यहाँ पे गिवन है, एक अप ग्रेड है और एक डाउन ग्रेड है। चेंजेज ऑफ RL ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का RL गिवन है 1000 मीटर, एंड सॉरी चेंजेज है 100 मीटर और RL है 250 मीटर, किसका? इंटरसेक्शन का। द एडमिसिबल रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड इज 0.05 पर 20 मीटर। तो पर 20 मीटर परसेंटेज कितनी है? 0.05। द चेंजेज ऑफ द टेंजेंट पॉइंट। सबसे पहले हमें क्या करना है कि लेंथ निकालना है। तो लेंथ ऑफ कर्व के लिए फॉर्मूला भी याद रखिए, ग्रेड टोटल ग्रेड डिवाइड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड। ये फॉर्मूला यहाँ पे इंसर्ट कर देना है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड -6 माइनस 0.6 माइनस 0.7, तो माइनस ग्रेड और प्लस ग्रेड डिवाइड बाई रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड। तो 0.05 कितने में? 20 मीटर में है, तो 100% के लिए कितना होगा? मल्टीप्लाई बाई 5 इंटू 100। तो इससे हमें क्या मिलेगा? इससे मिल जाएगा लेंथ ऑफ द कर्व। तो लेंथ ऑफ द कर्व मिल गया। तो लेंथ ऑफ कर्व में क्या होगा? हाफ इधर और हाफ इधर। तो हाफ इधर और हाफ इधर में क्या करना पड़ेगा? 1000 अगर हम यहाँ का चेंजेस पता है, टॉप पॉइंट का चेंजेस पता है, तो लेंथ इधर को माइनस करेंगे तो इधर का चेंजेस आएगा, और इसके RL से इसका लेंथ माइनस करेंगे तो यहाँ का आएगा। तो यही है लेंथ ऑफ कर्व में से पहले आपको माइनस करना है। तो RL यहाँ का दिया हुआ है कितना चेंजेस? 1000। टॉप का इंटरसेक्शन का चेंजेस है 1000। तो 1000 में से अगर 240 माइनस करेंगे, 260 माइनस करेंगे, ये वैल्यू आएगा 260। अगर हम इसको माइनस करते हैं तो ईच साइड क्या आएगा? 740, और इधर अगर हम ऐड करते हैं 260 1000 में तो ये आएगा 1260। तो 260 इधर 260 इधर, तो टोटल लेंथ कितना हो गया? 260 इंटू 2।
तो डी इज द आंसर। द डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी, ये सिंपल है, इसको बोलते हैं रेजिडुअल एरर। ऑब्जर्व्ड वैल्यू और मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू में, ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू के बीच में डिफरेंस होता है, उसको बोलते हैं ट्रू एरर। फर्स्ट वाटरिंग ऑफ अ क्रॉप्ड एरिया, पहले वाटरिंग जो होते हैं उसको बोलते हैं कोर वाटरिंग, और जितनी डेप्थ के लिए कोर वाटरिंग की जाती है उसको बोलते हैं कोर डेप्थ। व्हाट इज द थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड, थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है ग्लूकोज के लिए, तो ग्लूकोज के लिए कंसंट्रेशन कितनी है 500 mg पर लीटर। तो ग्लूकोज का रिएक्शन क्या होता है C6H12O6 में, इसकी मॉलिक्यूलर वेट होती है 180, और अगर ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्शन करता है तो ऑक्सीजन 6 मॉलिक्यूल होता है जिसका टोटल मॉलिक्यूलर वेट हो जाता है 190, इज इक्वल टू 6 कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी मॉलिक्यूलर वेट 264। अगर हम इससे निकालेंगे टोटल टीओडी ऑफ ग्लूकोज तो क्या होगा 192 डिवाइड बाई 180, तो ये आ जाएगा 1.07 mg ऑफ O2 पर mg ऑफ ग्लूकोज। तो एक mg ऑफ ग्लूकोज को डिकम्पोज करने के लिए थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड की वैल्यू कितनी है 1.07। अब जितना भी टोटल कंसंट्रेशन दिया उससे उसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो 1.07 इंटू 500, ये वैल्यू आप याद भी रख सकते हो कि ग्लूकोज के लिए फिक्स होता है ये 1.07, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। सो 1 mg ऑफ ग्लूकोज को अगर डिकम्पोज करना है तो टीओडी की रिक्वायरमेंट है 1.07। अब जो भी कंसंट्रेशन गिवन है उसके साथ अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल क्वांटिटी निकल जाएगा। सिमिलरली बेंजीन के लिए वैल्यू होती है 3.08। अगर बेंजीन है तो जनरली क्वेश्चन में ग्लूकोज या बेंजीन का पूछते हैं, तो ग्लूकोज का 1.07 पर mg और बेंजीन का 3.08, ठीक है 1.07 एंड 3.08। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन पर सेंसस, तो पॉपुलेशन गिवन है 2 लाख, 2.1 एंड 2.3, 1981 1991 पर डिकेड का गिवन है। तो कह रहा है कि अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड से आप निकालिए। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, इनिशियल पॉपुलेशन प्लस जितने नंबर ऑफ डिकेड में हमें कैलकुलेट करना है वो इनटू एवरेज। एवरेज निकालेंगे तो क्या होगा, एवरेज कितना इंक्रीमेंट हुआ, यहाँ 2 से 2.1, 0.1 इंक्रीज हुआ, 2.1 टू 2.3, 0.2 इंक्रीज हुआ, 0.1 प्लस 0.2 डिवाइड बाई 2, एवरेज इंक्रीज कितना हुआ, एक्स बार की वैल्यू यहाँ पे 0.15 है, इसमें अगर हम वैल्यू रखते हैं तो क्या हुआ 2.3, लास्ट डिकेड का कितना है 2.3, तो 2.3 प्लस 1 इंटू 0.15, तो आंसर आ जाएगा 2.45। सो डी विल बी द राइट आंसर। एरेशन इन वाटर इज डन फॉर द रिमूवल ऑफ, एरेशन किसको रिमूव करता है, टेस्ट एंड ऑर्डर को, तो बैड ऑर्डर, कलर नहीं, ट्यूबिलिटी नहीं, हार्डनेस नहीं। विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस टेक्स प्लेस इन ट्रिकलिंग फिल्टर, ट्रिकलिंग फिल्टर में क्या होता है, जो सीवेज है उसको हम फिल्टर बेड पे उसको डालते हैं, फिर जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वहां पे वो उसको ट्रैप करता है, इसलिए इसको हम कैसे डिकम्पोज करते हैं सीवेज को, बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन के थ्रू। ना ही तो इसमें डिसइंफेक्शन करते हैं, ना ही कोई सेडिमेंटेशन होता है, ना ही कोई कोएगुलेशन होता है, इसमें हम बायोफिल्ट्रेशन करते हैं। तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी के द्वारा इसको फिल्ट्रेट किया जाता है सीवेज को। यूजिंग फेरस ऑलम फॉर कोएगुलेशन इन वाटर, ट्रीटमेंट चेंजेस पीएच। ऑलम यूज करने के लिए कंडीशन ये है कि वाटर को स्लाइट अल्कलाइन होना चाहिए, और ऑलम क्या करता है, अल्कलिनिटी को कंज्यूम करता है, तो जैसे अल्कलिनिटी को कंज्यूम करेगा पीएच वैल्यू घटेगा, तो इसलिए इट लोअर्स द पीएच। जनरली 8.5 के आसपास पीएच को रहना चाहिए, तो 6.5 टू 8.5 जनरली पीएच की वैल्यू रखते हैं अगर हम कॉलम यूज कर रहे हैं एज अ कोएगुलेट। इन एन एनएरोबिक स्टेबलाइजेशन बेसिन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जनरेटेड, इनमें से कौन सा जनरेट नहीं होता है। देखिए इनमें से कौन कौन सा जनरेट होता है, अमोनिया, नाइट्रोजन, H2S, CH4, CO2, ये सब गैस जनरेट होता है एनारोबिक रिएक्शन के टाइम पे। नाइट्रेट भी होता है, तो NO3, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब होते हैं, फॉस्फेन नहीं होता है, ठीक है, फॉस्फेन इज अ वेरी टॉक्सिक मटेरियल, सो फॉस्फेन इज द इनकरेक्ट आंसर। ट्रैप्स आर यूज्ड इन हाउसहोल्ड ड्रेनेज सिस्टम, ट्रैप का काम क्या है, फाउल गैसेस की एंट्री को रोकना, और हमेशा ये समिट पे प्रोवाइड किया जाता है, हमेशा ये ट्रैप्स समिट पे प्रोवाइड किया जाता है जहाँ पे नेगेटिव प्रेशर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, इन अ 12 सेंटीमीटर डाया पाइप माइनर लॉसेस आर इक्वल टू, तो माइनर लॉस की वैल्यू यहाँ पे क्या है 5 इंटू वी स्क्वायर बाई 2g। द इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ अ पाइप, इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ पाइप निकालना है जिससे फ्रिक्शन फैक्टर गिवन है, इसको कैसे इक्वेट करना है, तो देखिए FL_V स्क्वायर डिवाइड बाई 2GT, ये इक्विवेलेंट पाइप के लिए है लॉस, और ये बराबर है माइनर लॉस के, कह रहा है कि इसको अकाउंट करना है, तो 5V स्क्वायर बाई 2g, जिसमें से जो कट रहा है उसको कट कर देंगे, g से g गया,
यहाँ से हमें क्या निकालना है, f की वैल्यू भी हम इंसर्ट कर देंगे, f इज इक्वल टू 0.4। यहाँ से हमें क्या निकालना है, डाया, तो यहाँ पे सिर्फ f की वैल्यू भी इंसर्ट कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, लेंथ की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, हम लेंथ की वैल्यू को यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, तो d हमें मिल जाएगा, और d कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 15 मीटर। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट इज हाइड्रोलिक जंप अकर व्हेन देयर इज अ ब्रेक इन। तो कब होगा, जब स्टीप स्लोप से माइल्ड स्लोप में चेंज हो रहा होगा, उस समय जंप फॉर्म होता है। टू जनरेट 1000 हॉर्स पावर अंडर अ हेड ऑफ 81 मीटर while working at a speed of 500 rpm, the turbine of choice would be। कौन सा टर्बाइन है, तो सिंपल है, पहले तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला जानते हैं। स्पेसिफिक स्पीड इज इक्वल टू स्पीड इंटू अंडर रूट पी डिवाइडेड बाई एच रेज़्ड टू पावर 5/4। तो यहाँ पे स्पीड गिवन है कितना, आरपीएम 500 आरपीएम गिवन है, और पावर को हम क्या करेंगे, यहाँ पे कन्वर्ट कर देंगे किसमें, हॉर्स पावर को किलोवाट में, तो 7354 हो जाएगा किलोवाट डिवाइडेड बाई एच रेज़्ड टू पावर 81 रेज़्ड टू पावर 5/4। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो स्पेसिफिक स्पीड कितना आ रहा है, 176। अब स्पेसिफिक स्पीड के आधार पर यहाँ पे टरबाइन को मैंने अलग अलग करके दिखा दिया है। पेल्टन व्हील क्या है, 8.5 से लेकर 30 अगर स्पेसिफिक स्पीड है तो पेल्टन टरबाइन यूज करते हैं। 30 to 51 है तो भी मल्टीपल जेट के साथ पेल्टन व्हील ही यूज करते हैं। कैप्लान टरबाइन कब यूज करते हैं, जब स्पेसिफिक स्पीड 225 से लेकर 860 के बीच में हो तो कैप्लान टरबाइन यूज होता है, और 51 to 225 है तो फ्रांसिस टरबाइन यूज होता है। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, कितना आ रहा है हमारा 176, तो 176 जनरली फ्रांसिस के लिए यूज होता है। ठीक है, क्योंकि ये 51 to 225 के बीच में है 176, दैट्स व्हाई फ्रांसिस टरबाइन इज यूज्ड। A fluid is one which can be defined as a substance that, fluid किसको बोलते हैं, तो ये definition में clear है, which can deform indefinitely under the action of smallest shear force. So this is the definition of a fluid. A pumped storage plant is always a peak load plant. Pumped storage plant को कैसे बनाया जाता है, डिजाइन किया जाता है peak load plant की तरह। मर्क्यूरी इज यूज्ड इन अ बैरोमीटर। बैरोमीटर में क्यों मर्क्यूरी यूज होता है, क्योंकि ये लेस हाइट ऑफ कॉलम देता है हाई प्रेशर के लिए भी। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 होती है, इसकी वेपर प्रेशर भी काफी लो होती है। नेक्स्ट आते हैं 50 क्वेश्चन हमने कवर कर लिया। इसके साथ चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे 51 to 125। वीडियो आप लोग कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।